हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग रोज़ाना करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं, तो आज है 16 अप्रैल और आज के हम कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं, बिना देर किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला मोटिवेशन कोट है कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। तो दोस्तों, शिक्षा और समय का हमें सदुपयोग करना है ताकि हम अपने जीवन में सफल बन पाएँ। तो आगे चलते हैं आज के पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो ये रूस रहा है। विश्व साइबर आपराधिक सूचकांक 2024 भारत साइबर अपराध के 10वें स्थान पर रहा है। शोधकर्ताओं अमेरिका चौथे स्थान पर है और अमेरिका 4th स्थान पर है। ठीक है, 10वें स्थान पर शोधकर्ताओं के अंतर्राष्ट्रीय टीम ने विश्व साइबर अपराध सूचकांक संकलित किया, जिसमें से लगभग 100 देशों की रैंकिंग आई है। इसमें से पहला पे रूस है, दूसरा यूक्रेन, तीसरा चीन और चौथे पे अमेरिका है। 10वें नंबर पे इंडिया आता है साइबर में। तो रूस का इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। राजधानी इसकी मॉस्को है, मुद्रा रूसी रूबल और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मिखाइल मिशुस्टिन है। ठीक है ना, रसिया को देख सकते हैं। इसके पड़ोसी देश भी आप देख सकते हैं, जापान है, मंगोलिया है, चाइना है, कजाकिस्तान हो गया, यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, फिनलैंड हो गया। तो ये हैं इसके पड़ोसी देश। S-400 मिसाइल जो है सो इंडिया जो रसिया से ही इंपोर्ट कर रहा है, तो ये भी याद रखेंगे। भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी बनी है? तो ये सिट्रोएन बनी है। ठीक है, सिट्रोएन भारत की ईवी इलेक्ट्रिक वैन निर्यात करने वाली पहली भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी बन चुकी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब बहुत सारे राष्ट्र में निर्यात करने वाली कंपनी। ठीक है, फ्रांसीसी वाहन निर्माता सिट्रोन, ये फ्रांस की ये कंपनी है, ये तो ने इंडोनेशिया में मेड इन इंडिया E-C3 इलेक्ट्रिक वाहन को 500 इकाइयों का निर्यात करके एक उपलब्धि हासिल की है, जो किसी बहुराष्ट्रीय कार निर्माता द्वारा इलेक्ट्रिक वैन निर्यात करने का पहला उदाहरण है। और हाल ही में टेस्ला के CEO एलन मस्क भारत आने की घोषणा की है। उम्मीद लगाई जा रही है कि टेस्ला की एंट्री की होने की। ये टेस्ला भी भारत के प्रधानमंत्री विदेश मंत्री से वो वार्ता किए हैं। देखिए, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर तक आ जाए टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार। 15 अप्रैल 2024 से भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डसलिक का आयोजन किया गया है? तो उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित किया गया है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। ठीक है, कब से? ये 15 से 28 अप्रैल के बीच में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है ना, और उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में किया जाएगा। संस्करण 5वां संस्करण होगा। भारत सैन्य की टुकड़ी में गढ़वाल राइफल रेजिमेंट की एक पैदल सेना बटालियन के सैनिक शामिल होंगे। पहला संस्करण नवंबर 2019 में जो सो उज्बेकिस्तान में हुआ था और ये 5वां संस्करण है इस बार। तो इसमें कौन भाग लेंगे? गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के पैदल सेना बटालियन इसमें भाग लेंगे। आगे चलते हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और मुद्रा उज्बेकिस्तानी सौम है और राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव है। ठीक है ना, तो ये देख सकते हैं, उज्बेकिस्तान ताशकंद इसकी राजधानी है। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो लिंडी कैमरून को नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। ठीक है ना, यूके के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र की पूर्व CEO लिंडी कैमरून भारत में देश की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में पदभार संभालेगी। भारत द्वारा 1954 में विजय लक्ष्मी पंडित को लंदन में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। ठीक है ना, कैमरून पहले इराक के और अफगानिस्तान में सेवा दे चुकी है। तो ये थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस IIT संस्थान ने रोग ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर का अनावरण किया है? तो ये IIT जोधपुर द्वारा किया गया है। देख सकते हैं, ये IIT जोधपुर है। IIT
जोधपुर में रोग ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर का अनावरण किया गया है। आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने रोग की प्रगति में महत्वपूर्ण प्रोटीन साइटोकिन्स का तेजी से पता लगाने के लिए एक नैनो सेंसर विकसित किया है। उद्देश्य देरी से निदान और रोग की प्रगति में प्रारंभिक चेतावनी को अभाव के कारण होने वाली उच्च मृत्यु दर से निपटना है इसका उद्देश्य। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड्डयन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 12 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन दिवस। अंतरिक्ष मानव उड्डयन दिवस, मानव अंतरिक्ष उड्डयन अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र महासभा 7 अप्रैल 2011 को अपने प्रस्ताव में 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में घोषित किया है। 4 अक्टूबर 1957 को पहला मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक पहली बार स्पुतनिक जो रसिया द्वारा भेजा गया था बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया, जिसे अंतरिक्ष अन्वेषण रास्ता खुला था। 12 अप्रैल 1961 को यूरी गार्गिन पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए पहले मानव बने। ठीक है, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया था? तो 14 अप्रैल को ये मनाया गया। ठीक है ना, वर्ल्ड चगास डिजीज डे। ठीक है, विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को किसके द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मनाया जाता है और शुरुआत दिवस 2019 से किया गया है। इसका थीम था क्या? डिलाइंग विद द चगास डिजीज, डायरेक्ट अर्ली एंड प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग केयर। ठीक है ना, चगास रोग एक संक्रमण रोग है जो कि टोमाइन कीट के मल में पाए जाने वाले परजीवी की वजह से होता है। दक्षिण अमेरिका के मध्य अमेरिका और मेक्सिको आदि देशों में ये कीट ज़्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 हो गया। हाल ही में किस देश ने अंगारा E5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो ये रूस ने किया है। रूस ने अंगारा E5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। ये कहाँ से किया है? वोस्तोच कॉस्मोड्रोम से किया है। ठीक है, रूस 9 और 10 अप्रैल को दबाव प्रणाली में खराबी और इंजन परीक्षण नियंत्रण प्रणाली में समस्या होने के कारण रॉकेट टेस्ट लॉन्च को रद्द कर दिया गया था। अंगारा रॉकेट 54.5 मीटर जो ना लंबा और 3 चरणों वाला रॉकेट है। इसका वजन लगभग 773 टन होता है। लगभग 24.5 टन वजन वाला अंतरिक्ष में होता है। जो रॉकेट होता है 3 चरणों, मतलब है कि इसमें से 3 खंड होता है और इसमें से यहाँ पेलोड होता है, उसके बाद फ्यूल यहाँ भरा जाता है, लिक्विड हो गया, फिल हो गया, सॉलिड पार्ट, इस तरीके से होता है। हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है? तो ये गुजरात में बनाया है अडानी द्वारा। ये कहाँ बनाया गया है? तो खावड़ा कच्छ जिला गुजरात। क्षेत्रफल 538 किलो वर्ग में बनाया गया है। ये क्षेत्रफल में फ्रांस की राजधानी पेरिस के कुल आकार के लगभग 5 क्षमता 30 गीगावाट हो गया। अडानी ग्रुप के निवेश किया 1.5 लाख करोड़ रुपए निवेश किए हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी के प्रबंध निर्देशक विनीत जैन बने हैं। अडानी ग्रुप ने 2030 तक 45 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। गुजरात का राजधानी गांधीनगर हो गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हो गया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हो गया। यहाँ के नेशनल पार्क देख सकते हैं। नेशनल पार्क गिर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वेलावद राष्ट्रीय उद्यान हो गया, बसदा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, मेरिन राष्ट्रीय उद्यान हो गया। लोक नृत्य यहाँ का गरबा हो गया। बांध यहाँ सरदार सरोवर सिंह बांध, दांतीवाड़ा बांध हो गया। गुजरात करंट अफेयर्स देख सकते हैं। गरबा यूनेस्को विरासत सूची में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 यहाँ पे मनाया गया है। यूएस के चिप कंपनी माइक्रोन भारत के किस राज्य में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी? तो गुजरात में करेगी। इस राज्य के काकरापार परमाणु परियोजना बनाई जाती है, गुजरात में बनाई जा रही है। गुजरात राज्य सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर नीति अनावरण किया गया है। ठीक है ना। 10वां नंबर आज के लास्ट क्वेश्चन है। विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये चौथे स्थान पर रहा है। किसके द्वारा डिजिटल सेवा निर्यात करने में रैंकिंग में चौथे स्थान पर रहा है विश्व में। ठीक है,
डिजिटल सेवा के रूप में वितरित सेवाओं को निर्यात में भारत चौथे स्थान पर पहुंचा। रिपोर्ट जारी करता विश्व व्यापार संगठन WTO ने किया है। रिपोर्ट का नाम क्या है? ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक। डिजिटल सेवा को डिलीवरी के मामले में भारत ने चीन और जर्मनी को पीछे कर दिया है। देखो, US 1 नंबर पे आता है, UK दूसरे नंबर पर, आयरलैंड तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर भारत आता है, पांचवें नंबर पे चीन आता है। ठीक है, पीछे कर दिया है। भारत ने डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात में 17% की छलांग लगाकर $257 बिलियन का रिकॉर्ड बनाया है। डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का विश्व निर्यात 2023 में 4.25 ट्रिलियन तक बढ़ गया है। ठीक है, आज के कुछ स्टैटिक जीके को देखते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग था। मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। सूर्योदय का देश इस नाम से कौन से प्रसिद्ध है? जापान देश है। सबसे प्राचीन वेद का नाम ऋग्वेद है। सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। भारत के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह में होता है। शहीद आजम नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह जाने जाते हैं। इकबाल इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? मई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। मई मनाया जाता है। किस दिवस रेड क्रॉस मनाया जाता है? ठीक है, ओके। तो प्रीवियस क्वेश्चन को देख सकते हैं। हाल ही में कहाँ पर सागर कवच 2024 तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है? तो लक्षद्वीप में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन ऑफ द डे, चलो ये भी मार ही दिया। अपने विप्रो के नया CEO को निवास पल्लाई बनाए हैं। विप्रो के नए CEO। ठीक है, तो थैंक यू। ये थे आज के कुछ ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सेशन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।